कि क्या सच में उसके अंदर कोई ऐसी छुपी हुई ताकत है कि जिसे अब तक वो अनजान था। कुछ दिन बीत गए और अब परीक्षा को सिर्फ कुछ ही दिन बचे थे। सुन बे लफंडर, तुझे पता चला ईरावती आकाश के साथ राजगिरी पहाड़ियों पर ट्रैकिंग करने गई है। क्या? वो तो बहुत खतरनाक जगह है ना, कहीं वो किसी मुसीबत में न फंस जाए। अबे तू अपनी चिंता कर, उसने तो मुझे सबके सामने रिजेक्ट कर दिया था। अब तो तुझे कोई कुत्ता तक नहीं पूछने वाला। मयंक राजगिरी की पहाड़ियों की तरफ चला गया, जहाँ ये कहा जाता है कि कई राक्षस, यक्ष और रहस्यमयी खतरे छिपे हुए थे और कुछ चुने हुए स्टूडेंट्स ही वहाँ जा सकते थे। अरे ये फटीचर यहाँ क्या कर रहा है? ईरावती, लगता है ये तुमसे गाली खाने यहाँ पहुँच गया। तुम मेरा पीछा कब छोड़ोगे मयंक? जानते हो ना, यहाँ आने की तुम्हारी औकात नहीं है। यहाँ सिर्फ ब्राइट स्टूडेंट्स को आने का अधिकार है। ये इलाका बहुत खतरनाक है ईरावती, मुझे तुम्हारी चिंता थी। तुम अपनी चिंता करो, पास होने के तो लाले पड़े हैं, आए मेरी हेल्प करने। मयंक अपनी बेइज्जती सुन वहाँ से चला गया, लेकिन रास्ता भटकने के कारण वो एक अजीब जगह पहुँचा, जहाँ उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। ये मेरे सामने क्या खड़ा है? बच्चे, वहाँ से दूर हट जाओ, ये एक भयानक ड्रैगन है। ऊपर हवा में उड़ते हुए एक सीनियर ने मयंक को चेतावनी दी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उस भयानक और विशालकाय ड्रैगन के मुंह से आग के लपटें निकल रही थी और देखते ही देखते ड्रैगन एक एनर्जी बनकर मयंक के अंदर समा गया और उसे अपने अंदर किसी की आवाज महसूस हुई। आखिरकार तुम बड़े हो ही गए मयंक, अब वक्त आ गया है दुनिया को दिखाने का कि तुम कौन हो। मयंक बेहोश हो चुका था। जब उसकी आंखें खुली तो वो किसी अनजान जगह पर था। ये कौन सी जगह है? आखिर मैं कहाँ पर हूँ? चिंता मत करो, ये मेरा घर है मयंक, और तुम यहाँ सुरक्षित हो। मयंक के सामने एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति खड़ा था, जिसे देखकर ही मालूम हो रहा था कि वो बहुत शक्तिशाली थे और यूनिवर्सिटी में किसी बड़े पद पर थे। मुझे वापस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, मुझे अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया। तुम्हारे नाम की चर्चा तो पूरे यूनिवर्सिटी में है। तुम ही एक ऐसी स्टूडेंट हो ना जिसके अंदर अब तक कोई ताकत नहीं आई। तुम अपने शरीर का पहला चक्र तक नहीं जगा पाए हो। दरअसल शरीर के 7 चक्र होते हैं और यहाँ का हर स्टूडेंट 4-5 चक्र जगा चुका था, इसलिए उनमें पावर्स थी। ये लड़की शाश्वती थी, जो उन प्रोफेसर की बेटी थी। वो बहुत शक्तिशाली और देखने में बेहद सुंदर थी, जो अपने छठे चक्र को जागृत कर चुकी थी और 7वें के इंतजार में थी। पूरी यूनिवर्सिटी में शाश्वती का एक रुतबा था। उसके पिता मयंक से बोले, मयंक, अगर तुम दिल लगाकर मेहनत करना चाहते हो तो मैं तुम्हें अभ्यास कराने के लिए तैयार हूँ। अपने पिता की बात सुनकर शाश्वती हैरान रह गई। उसके पिता ने तो कई सालों पहले बच्चों को पढ़ाना बंद कर दिया था, तो फिर मयंक जैसे लूजर के लिए वो अपना नियम क्यों बदलना चाहते थे? आज से आप मेरे गुरु हुए सर। मयंक ने शाश्वती के पिता के पैर छुए और उसके पिता ने अकेले में उसे कुछ ऐसे मंत्र सिखाए जिससे मयंक के अंदर कॉन्फिडेंस भर चुका था। अब मयंक यूनिवर्सिटी जाने के लिए निकल गया। वहीं शाश्वती ने अपने पिता से चौंकते हुए पूछा, आखिर इस जैसे नकारे को आपने शिष्य क्यों बना लिया? आप जानते हैं ना कि पूरी यूनिवर्सिटी उस पर हंसती है। मयंक कोई साधारण बच्चा नहीं है शाश्वती। मैंने महसूस किया है कि आगे जाकर ये कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। आखिर प्रोफेसर को मयंक में क्या राज नजर आया था और आखिर उस ड्रैगन का मयंक से क्या लेना देना था? क्या मयंक एग्जाम को पास कर पाएगा? क्या ईरावती को कभी अपनी गलती का एहसास होगा? आगे क्या होगा कहानी में, जानने के लिए बस हमारे साथ फ्री में सुनते रहिए। कुछ दिन और बीत गए और परीक्षा का वो दिन आ गया जिसका सभी को इंतजार था। यहाँ पिछले कई वक्त से शाश्वती नंबर 1 पोजीशन पर थी। आज जब वो एग्जाम देने पहुंची तो हर किसी की नजर उस पर अटक गई। उसकी सीट इस बार मयंक के बराबर में थी। मैंने सुना है कि इस बार अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा मयंक। वैसे 2 साल से क्या तुम यहाँ झक मार रहे हो? अरे शाश्वती, फर्स्ट तो मयंक भी आता है, लेकिन सबसे नीचे। वैसे हमारी यूनिवर्सिटी की टॉपर और डफर दोनों एक साथ बैठे हैं। हर कोई मयंक की खिल्ली उड़ा रहा था। जाहिर सी बात है कि जो बच्चा 2 साल में कभी पास तक नहीं हो पाया, वो अचानक कुछ दिनों में क्या ही कमाल कर सकता था। अभी तक मैंने एग्जाम दिया नहीं है। वैसे भी आज सबको पता चल जाएगा कि मैं इस यूनिवर्सिटी में रहने के लायक हूँ या फिर नहीं। मयंक ने फुल कॉन्फिडेंस से कहा, लेकिन किसी को उस पर विश्वास ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि यूनिवर्सिटी के हर एक बच्चे और टीचर को पूरा विश्वास था कि मयंक फेल ही होने वाला है और उसे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। सभी में पेपर्स डिस्ट्रीब्यूट हुए और सभी ने लिखना शुरू किया। मयंक ने बहुत जल्दी पेपर खत्म कर लिया और टाइम से पहले ही सबमिट भी कर दिया। ये देख पीछे बैठी ईरावती बोली, अरे तुझे कुछ आता नहीं है?
ये तो सबको पता है, लेकिन कम से कम लिखने का नाटक ही कर लेता। बेवकूफ कहीं का। छोड़ो यारो, जाने वाले को इतना टॉर्चर भी नहीं किया जा सकता ना। अब कोई कम अक्ल है तो उसकी भी गलती नहीं है ना। वक्त पूरा होने पर सभी की आंसर शीट ले ली गई और सवाल अनेक प्रकार की विद्या से संबंधित थे। नालंदा यूनिवर्सिटी में पेपर खत्म होते ही कुछ देर बाद रिजल्ट्स को सभी के सामने घोषित कर दिया जाता था। कुछ देर बाद सभी बच्चे रिजल्ट्स के इंतजार में थे। इस साल नालंदा यूनिवर्सिटी में जिस बच्चे ने टॉप किया है उसका नाम है। एक तरफ ऑडिटोरियम में रिजल्ट अनाउंस हो रहा था, वहीं दूसरी ओर मयंक अपने रूम में आ चुका था। उसकी बॉडी में अजीब हलचल मची हुई थी। देखते ही देखते उसकी बॉडी में से तेज रोशनी निकलने लगी, जिसमें वो खुद झुलसने लगा था। ये अचानक क्या हो रहा है मेरी बॉडी में? क्या मयंक की जान है खतरे में? और आखिर क्या है उसकी शरीर से निकलने वाली रोशनी का राज? क्या मयंक ने किया होगा एग्जाम पास या उसे धक्के मार के निकाल दिया जाएगा यूनिवर्सिटी से बाहर? क्या सच में मयंक था राजघराने का वारिस? और क्या था राजगिरी पर हुए हादसे का रहस्य?